वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवीपी से रिलेटेड, सेंट्रल वीनस प्रेशर से रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्जाम नॉर्सेट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सीवीपी। तो क्वेश्चन है, इन सेंट्रल वीनस प्रेशर monitoring the transducer should be zeroed at the plebostatic axis. What is the correct location of the plebostatic axis? इसमें पूछा है कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग करते टाइम जो ट्रांसड्यूसर है उसको जीरो पॉइंट रखते हैं प्लेबोस्टैटिक एक्सिस पे। तो जो प्लेबोस्टैटिक एक्सिस है उसकी जो करेक्ट लोकेशन होती है वो क्या होती है? प्लेबोस्टैटिक एक्सिस का मतलब है एनाटॉमिकल पॉइंट किसका? राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम को दर्शाता है, राइट एट्रियम की पोजीशन दर्शाता है प्लेबोस्टैटिक एक्सिस। तो इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होती है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है एट द लेवल ऑफ स्टर्नल नोच, ऑप्शन बी है मिड एक्सिलरी लाइन एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है एट द जिफोइड प्रोसेज, ऑप्शन डी है एट द अम्लाइकस। तो बात करें अपन इसकी प्लेबोस्टैटिक एक्सिस की। प्लेबोस्टैटिक एक्सिस की बात करें अपन तो ये होता है, इसका राइट आंसर जाने वाला है अपने पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जाने वाला है इसका राइट आंसर। जो प्लेबोस्टैटिक एक्सिस जो होता है उसकी जो ओरिजिनल करेक्ट पोजीशन होती है वो होती है अपने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन, कहीं कहीं ऑप्शन में मिड क्लेविकुलर लाइन आती है, लेकिन आपको मिड एक्सिलरी लाइन इसमें राइट करना है। तो ये इसकी पोजीशन है प्लेबोस्टैटिक एक्सिस की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्लेबोस्टैटिक एक्सिस के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार है, ये देख लो कि नॉर्थ सेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। अब बात करें नॉर्मल सीवीपी की, क्योंकि जो प्रीलिम्स है उसमें वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीवीपी। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से लेकर 6 mm ऑफ एच जी, और अगर हम सेंटीमीटर S2O में देखें तो 3 से 8 सेंटीमीटर S2O। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सेट 10 के हिसाब से। तो नॉर्मल वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सीवीपी मॉनिटर करते टाइम हम किस टाइम में सीवीपी को मेजर करना चाहिए, किस टाइम रीडिंग नोट करनी चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है मिड एक्सपायरेशन के टाइम। मिड एक्सपायरेशन के टाइम आपको सीवीपी मेजर करना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मिड एक्सपायरेशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसी में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वेव फॉर्म। थैंक यू।